Assalamu alaikum my dear friends. I hope you all are doing well. That's really wonderful. And welcome back to our 10-minute English class. आज की वीडियो में भी हम लोग तकरीबन 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग सीखेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं सबसे पहली टॉपिक की तरफ। सबसे पहली टॉपिक है WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं ये तो हम लोगों ने बहुत बार सीख चुके हैं। अब WH टाइप क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज इन 4 वर्ड्स का जो गुज़िश्ता वीडियो में बाकी थे इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे। सबसे पहली चीज है व्हाट का मतलब क्या। होम का मतलब होता है किसको। जैसे हम लोगों की इंग्लिश कभी हम लोगों ने स्कूल वगैरह में क्वेश्चंस देखे होंगे या अपने घरों के बच्चों के क्वेश्चंस देखे होंगे। हु सेड टू होम, किसने कहा किससे। तो होम का मतलब होता है किसको। एंड हुज का मतलब होता है किसका। हुज हाउस इज दिस, हुज बिल्डिंग इज दिस, ये घर किसका है। विच यानी कौन सा। डू यू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग इसके कुछ सेंटेंस देखेंगे तो ये टॉपिक भी इंशाल्लाह हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं जिसका जवाब सिर्फ यस या तो नो में दिया जाएगा। जैसे डज ही कंप्लेन, क्या वो कंप्लेन करता है, तो हम लोग कहेंगे यस ही कंप्लेन्स। डज शी टीच, क्या वो पढ़ाती है, तो जवाब आएगा यस शी टीचेस। या तो जवाब आएगा नेगेटिव में नो शी डज नॉट टीच। डज द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप, यस द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप्स। डज द सोसाइटी नीड, यस द सोसाइटी नीड्स। इस तरीके से एंडिंग तक के। अब इन्हीं में हम लोग इनमें से कुछ सुटेबल वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे व्हाट यानी क्या। व्हाट डज ही कंप्लेन, व्हाट डज ही कंप्लेन, वो कंप्लेन क्या करता है, क्या कंप्लेन करता है वो। व्हाट डज ही कंप्लेन, वो क्या कंप्लेन करता है। अगर ये डज का जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि ये डज और डू इन वर्ड्स के बाद से हटा देंगे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो जाएगी। व्हाट डज शी टीच, वो क्या पढ़ाती है। व्हाट डज द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप, सिक्योरिटी गार्ड क्या चीज रोकता है। व्हाट डज द सोसाइटी नीड, सोसाइटी को क्या चीज की जरूरत है। व्हाट डू दे कॉल, वो लोग क्या कहते हैं। कॉल यानी कहना भी हो सकता है। दे कॉल इट अ फैन, दे कॉल इट क्लासरूम, वो इसको क्लासरूम कहते हैं। और एक कॉल का मतलब होता है पुकारना। व्हाट डू दे कॉल, वो लोग उसे क्या पुकारते हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है गुमान। जैसे हम लोग कभी किसी चीज का कोटेशन निकालते हैं तो सामने वाला हमसे पूछता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, यानी आपकी क्या तवक्को है, आपका क्या गुमान है। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग उससे क्या गुमान रखते हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग क्या गुमान रखते हैं। डू यू सेल, क्या आप बेचते हो। व्हाट डू यू सेल, आप क्या चीज बेचते हो। व्हाट डू आई सजेस्ट, मैं किस चीज का मशवरा देता हूं। हम व्हाट डू आई सजेस्ट, हम किस चीज का सजेशन देते हैं। डज ही कंप्लेन, डज ही एक्सप्लेन, क्या वो समझाता है, तो इसको ऐड करके व्हाट डज ही एक्सप्लेन, वो क्या चीज समझाता है। डिड यू अंडरस्टैंड। अब इसी व्हाट की जगह पर हम लोग लिखेंगे होम यानी किसको। होम डज ही कंप्लेन, वो किसको कंप्लेन करता है। होम डज शी टीच, वो किसको पढ़ाती है। होम डज द सिक्योरिटी गार्ड स्टॉप, सिक्योरिटी गार्ड किसको रोकता है। होम डज द सोसाइटी नीड, सोसाइटी किसको नीड करती है, सोसाइटी की जरूरत किससे है। होम डू दे कॉल, वो लोग किसको बुलाते हैं, किसको पुकारते हैं। होम डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग किससे एक्सपेक्ट करते हैं या किसको एक्सपेक्ट करते हैं। आज हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम है, 4 बड़े बड़े नेताओं को दावत दी गई है। होम डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़े छोटे बनकर हमारे यहाँ पर आएंगे। इलेक्शन भी करीब नहीं है। डू यू सेल, होम डू यू सेल, आप अपने सामान अपने कारोबार की चीजें किसको बेचते हो। सपोज यहाँ पर अगर पर्स होता, होम डू यू सेल द पर्स, आप पर्स किसको बेचते हैं। डू आई सजेस्ट, क्या मैं सजेस्ट करता हूँ। होम डू आई सजेस्ट, मैं किनको सजेस्ट करता हूँ, मैं किनको राय मशवरा देता हूँ। डज ही एक्सप्लेन, होम डज ही एक्सप्लेन, वो किसको समझाता है, किसको एक्सप्लेन करता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। अब दूसरी चीज ये कि ये सारे सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में है।
और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एग्जांपल्स का यूज करके इन सेंटेंस को हम लोग दूसरे टेंस में कन्वर्ट करके चेंज करके भी लिखेंगे। जैसे डज अगर पास्ट सिंपल में करना है तो उसको डिड करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है तो कंटिन्यूअस के अंदर वी कौन सा आता है, वर्ब कौन सा आता है, वी फोर आता है, यानी ये तो कंप्लेनिंग हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा आता है, एम इज आर आता है। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम आएगा या इज आएगा या आर आएगा, ऑब्वियसली इज आएगा। whom is he complaining, understand, whom is she teaching, whom is the security guard stopping, सारे वर्ब्स V4 हो जाएंगे अगर कोई भी कंटिन्यूअस का फॉर्म रहा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो डज किस में चेंज हो जाएगा, इसमें, और डू किस में चेंज हो जाएगा, अगर एम के साथ है, सॉरी आई के साथ है तो एम आई सजेस्टिंग हो जाएगा, और बकिया आर दे के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल डिस्क्रिप्शन में दी गई एग्जांपल्स का असिस्ट लेकर उसका ताउन लेकर हम लोग दूसरे टेंस में इन तमाम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आगे हम लोग देखते हैं whose और which का एग्जांपल। So here are the examples of whose and which। whose यानी किसका, whose mobile is this, ये किसका मोबाइल है। whose company do you like, do you like का क्या मतलब हुआ, क्या आप पसंद करते हो। whose company किसकी कंपनी आप पसंद करते हो। whose bike do you ride, किसकी बाइक आप राइड करते हो। whose brand do they use, वो किसका ब्रांड वो लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। whose society does Raju live in, राजू किन लोगों की सोसाइटी में रहता है। whose goals are we discussing, हम लोग किसके गोल्स के बारे में, गोल्स यानी मकसद, किसके मकसद के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। whose किसका fault was it, वो किसकी गलती थी, वो किसकी गलती थी, किसका फॉल्ट था। whose project do they select, select यानी किसी चीज को सिलेक्ट करना, और प्रोजेक्ट यानी उन लोगों का काम, कोई भी काम उनको दिया गया हो, जैसे कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाता है, कोई किसी कारखाने का प्रोजेक्ट बनाता है। whose project किसके प्रोजेक्ट do they select को वो लोग सिलेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज whose order do they follow, किसके ऑर्डर को वो लोग फॉलो करते हैं। अब इसी तरीके से which, अगर हम लोग whose की जगह which लिखें, which मोबाइल इज दिस, ये कौन सा मोबाइल है। which कंपनी डू लाइक, कौन सी कंपनी आप पसंद करते हो। which बाइक डू राइड, कौन सी बाइक आप राइड करते हो। which ब्रांड डू दे यूज, वो लोग कौन सा ब्रांड यूज करते हैं। which सोसाइटी डज राजू लिव इन, कौन सी सोसाइटी में राजू रहता है। एंड which गोल्स आर वी डिस्कसिंग, हम लोग अगर जब यहाँ पे whose था तो क्या था, किसके गोल्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं which गोल्स, कौन से गोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। which fault was it, वो कौन सी गलती थी, पहले क्या था किसकी गलती थी, अभी क्या है which fault, कौन सी गलती थी वो। which project do they select, कौन से प्रोजेक्ट को वो लोग सिलेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज which order do they follow, वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। Did you understand? अब बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसको हमें देखकर इनकी भी प्रैक्टिस करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है मेरे दोस्तों आज का सेकंड टॉपिक, विच और व्हाट। हमारे बातचीत करने में या कहीं लिखने पढ़ने में कई मर्तबा ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हमको कंफ्यूजन होगा कि विच का इस्तेमाल करना है या व्हाट का इस्तेमाल करना है। तो मुख्तसर तरीके से हम लोग इसको समझकर अपना कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करेंगे इंशाअल्लाह। विच का इस्तेमाल हर उस जगह पर होता है जहां पर पूछने वाला कोई ऑप्शन दे रहा हो। जैसे मैं आपसे पूछूं विच कलर पेन डू यू वांट, ब्लैक और ब्लू, क्यों मैंने ऑप्शन दिया हूं, इसलिए विच का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ऑप्शन नहीं देता तो व्हाट कलर पेन मैं आप लोगों से पूछता। विच साइज, देयर आर 2 साइज अवेलेबल, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूं कि तेरे लिए शर्ट लेने आया हूं, अब 2 साइज अवेलेबल है, कौन सी साइज तेरे लिए लेनी है। 32 है और 36 है। अगर मैंने उसको बता दिया, चॉइस दे दिया, तो आई विल यूज विच, और अगर नहीं तो फिर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट साइज डू यू प्रिफर,
टॉपिक, अगर मैंने अपने बच्चों को, क्लासरूम के बच्चों को या आप लोगों को कोई टॉपिक दिया कि ऐसे आपको लिखना है, कोई सा भी ये 3 टॉपिक्स में से कोई सा भी टॉपिक्स आप लोगों को लिखना है, तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो चूंकि ऑप्शन दे चुका हूं तो वहां पर विच का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर ऑप्शन नहीं है वहां पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कोई जगह के बारे में, कोई फूड के बारे में, कोई जानवर के बारे में, व्हाट एनिमल, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया। तो चूंकि कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं कि हाथी है कि घोड़ा है कि शेर है, कौन है, तो वहां पर व्हाट एनिमल और व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वहां पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 चीजों को ऑप्शन दे देता, विच इज द नेशनल एनिमल, एलिफेंट और लायन और टाइगर, तो वहां पर विच का इस्तेमाल किया जाता। डिड यू अंडरस्टैंड? अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। एंड एट लास्ट दिस इज आवर टुडेस कोड। इसे भी अच्छी तरीके से समझना है, जहन में रखना है, बार बार इसको रिपीट करना है, अपने डेली यूजेज में भी अपने दोस्तों यारों को कहना है। और एक लास्ट टॉपिक ये कि ये कही हुई बात किसकी है, ये कोड किसका है, ये आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। अब पेसिमिस्ट, देखो कुछ न्यू वर्ड्स हम लोगों को सीखने मिलेंगे। पेसिमिस्ट, अ पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। पेसिमिस्ट का मतलब होता है तंग नजर, जो हर जगह बुराई ही देखता है, उसको कहते हैं तंग नजर। अब पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी, सीज यानी देखना, देखता है। अब पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी, जो तंग नजर होता है वो डिफिकल्टी देखता है, डिफिकल्टी यानी मुश्किलात देखता है। कहां पर? इन एवरी, एवरी यानी हर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। जो तंग नजर होता है वो हर अपॉर्चुनिटी में, हर मौके में डिफिकल्टीज यानी तकालीफ को, तकलीफों को देखता है, ढूंढता है। एन ऑप्टिमिस्ट सीज, ऑप्टिमिस्ट यानी जिसकी वुसाते नजर हो, यानी जो ब्रॉड माइंडेड हो, जो दूर का देखने वाला हो, बड़ा सोचने वाला हो। एन ऑप्टिमिस्ट सीज, जो वुसाते नजर वाला होता है, वो देखता है अपॉर्चुनिटी, वो मौका देखता है हर डिफिकल्टी में। डिड यू अंडरस्टैंड? जो तंग नजर होते हैं उनके सामने हम लोग जो भी अपॉर्चुनिटी दे दें, जो भी अच्छे अच्छे मौके दे दें, जो भी अच्छा अच्छा सोर्स उनको दे दें उनकी कामयाबी का, तो वो उसमें क्या करेंगे? नुक्ता निकालेंगे, यानी उसमें बुराइयां ढूंढेंगे कि अरे ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। और जो वुसाते नजर वाले होते हैं, दूर का देखने वाले होते हैं, उनके सामने कैसी भी डिफिकल्टीज आवे, कैसी भी मुश्किल घड़ी आए, तो उसमें वो लोग क्या ढूंढते हैं? उसमें वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि इसमें भी हम लोगों को कामयाबी का कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।